जय किसान साथियों, डॉक्टर पुनीत सिसोदिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नैनो यूरिया के बारे में, जिसको इफ़को द्वारा नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग से बनाया गया है। नैनो टेक्नोलॉजी में जो नैनो का मतलब होता है बारीक यानी कि महीन या सूक्ष्म, यानी कि जो नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं उनके कणों को बहुत ही बारीक अर्थात महीन कर दिया जाता है, जिससे इन प्रोडक्ट्स का जब हम स्प्रे अपने पौधों पर करते हैं तो उनके कणों के बारीक होने के कारण वो पत्तियों के अंदर आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिससे इनका रिजल्ट फसलों पर शीघ्र ही देखने को मिलता है। साथ ही इनका जो मैक्सिमम हिस्सा है, क्योंकि इनके जो कण होते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स के वो बहुत बारीक होते हैं, तो इनका जो मैक्सिमम हिस्सा है वो पत्तियों द्वारा अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिससे इनका वेस्टेज काफ़ी कम होता है। तो इस जो हमारा नैनो यूरिया है इसकी खास बात यही है कि इसका 80% तक पौधे उपयोग में ले लेते हैं, केवल 20% ही उसका वेस्ट जाता है। वहीं यदि हम पारंपरिक यूरिया की बात करें तो जब हम उन यूरिया बैग को अपनी फसलों में या खेतों में डालते हैं तो उसका केवल 30 से 40% हिस्सा ही उपयोग में होता है और बाकी का हिस्सा वेस्ट जाता है। और जो ये बाकी का हिस्सा है ये हमारे भूमि में रहकर या भूमि के नीचे जो पानी है उसको दूषित करता है, हमारी भूमि को दूषित करता है और वायुमंडल को दूषित करता है, जिससे प्रदूषण होता है। तो भूमि के दूषित होने के कारण हमारी फसलों में कीट और रोग भी अधिक आते हैं। तो इसलिए हम जितना पारंपरिक यूरिया का कम से कम यूज कर सकें उतना हमें करना चाहिए और हमें ज़रूर नैनो यूरिया को उपयोग में लेना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं सारी जानकारी हम आगे वीडियो में लेंगे, और इसको कैसे उपयोग में लेना है, कैसे इसका प्रयोग करना है, कहाँ से आपको प्राप्त होगा, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं नैनो यूरिया के फ़ायदों के बारे में। फ़ायदा नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं नैनो यूरिया लिक्विड फॉर्म में आता है, तो इसको हमें फसलों पर स्प्रे के रूप में देना होता है। जब हम इसका स्प्रे फसलों पर करते हैं तो फसलों द्वारा इसका 80% तक उपयोग में ले लिया जाता है। वहीं यदि हम पारंपरिक यूरिया यानी कि यूरिया बैगों को फसलों में देते हैं तो उसका केवल 30 से 40% तक ही प्रयोग होता है और बाकी का हिस्सा हमारी भूमि को दूषित करता है। इसकी वजह से हमारी भूमि बंजर होने की कगार पर है। आपने देखा होगा आपके जो खेत की मिट्टी है वो हार्ड होती जा रही है और केंचुए उसमें से विलुप्त होते जा रहे हैं, और जो भी सूक्ष्म लाभदायक जीव हैं वो भी विलुप्त होते जा रहे हैं। तो ये पारंपरिक यूरिया के देने के साइड इफ़ेक्ट हैं। तो हम इन यूरिया को, जो पारंपरिक यूरिया है, हम इसको जितना कम से कम दें उतना हमारे लिए बेहतर है। फ़ायदा नंबर 2, नैनो यूरिया के फसलों में प्रयोग से फसलों में कीट व बीमारियां कम आती हैं। वहीं यदि हम पारंपरिक यूरिया बैग का प्रयोग करते हैं तो इससे फसलों में बीमारियों व कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। फ़ायदा नंबर 3, यदि पारंपरिक यूरिया की मात्रा फसलों में अधिक हो जाए तो इससे काफ़ी सारे दुष्प्रभाव फसलों में देखने को मिलते हैं, जैसे फसलों का गिरना, फसल में बीमारियों की समस्या का बढ़ जाना आदि। वहीं नैनो यूरिया के प्रयोग से ऐसी कोई भी समस्या नहीं देखने को मिलती है। फ़ायदा नंबर 4, जहां पारंपरिक यूरिया के बैगों को एक जगह से दूसरी जगह या खेतों तक ले जाने में काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसका वजन लगभग 40 से 50 किलोग्राम होता है। तो ज़्यादा वेट होने के कारण इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफ़ी परेशानी का सामना हमें करना पड़ता है। वहीं नैनो यूरिया की बोतल केवल 500 ml की होती है, तो उसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह हम कैरी कर सकते हैं। और यहाँ पर गौर करने वाली बात ये भी है कि नैनो यूरिया की 500 ml की एक बोतल एक कट्टे यूरिया के बराबर फसलों को पोषण देती है, और यूरिया के कट्टे से बेहतर ही परिणाम फसलों में देखने को मिलते हैं। यदि बात करें इसकी कीमत की तो नैनो यूरिया की आधा लीटर की एक बोतल जो 1 एकड़ खेत में 2 बार स्प्रे के लिए पर्याप्त रहती है, उसकी कीमत केवल 240 रुपये है, जो यूरिया के कट्टे से 10% कम है। फ़ायदा नंबर 5, यदि नैनो यूरिया का प्रयोग आप फसलों में करते हैं तो किसी भी फसल के उत्पादन में 8% की वृद्धि हो जाती है। और ये सारी बातें मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ,
इफ़को द्वारा नैनो यूरिया के ट्रायल्स 11,000 से अधिक स्थानों पर और 20 भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्रों व राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में 94 फसलों पर किए गए, जिसके बाद ये सभी परिणाम निकल कर आए। और यहाँ पर मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा, ये परीक्षण किसी उत्पाद पर पूरे विश्व में सबसे बड़ा परीक्षण था। इससे पहले कभी इतने बड़े ट्रायल्स किसी प्रोडक्ट पर नहीं हुए। अब आप समझ गए होंगे कि नैनो यूरिया के प्रयोग से हमारी भूमि, जल और पर्यावरण पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता है। इसका मूल्य भी यूरिया बैग के मुकाबले 10% कम होता है। इसकी एक बोतल 1 बैग यूरिया के बराबर फसलों को पोषण देती है। इसके प्रयोग से फसलों में कीट व बीमारियां भी कम आती हैं। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बरकरार रहती है। इसके उपयोग से फसलों के उत्पादन में 8% तक की वृद्धि हो जाती है। इसको कैरी करना भी आसान होता है। इसके प्रयोग से मृदा के मित्र जीवों पर भी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके प्रयोग से फसलें गिरती भी नहीं हैं। तो इसके इतने सारे लाभ हैं, तो इसको उपयोग में न लेने का हमारे पास कोई भी कारण नहीं है। तो चलिए अब आगे समझते हैं कि इसको हमें फसलों पर उपयोग कैसे करना है। देखिए, यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि हम केवल नैनो यूरिया के प्रयोग से ही अच्छा उत्पादन फसलों में नहीं ले सकते। हमें 50% जो हम पारंपरिक यूरिया का प्रयोग करते आ रहे हैं, हमें वो भी रखना है, और 50% हमें नैनो यूरिया का प्रयोग करना है। 50% मतलब मान लीजिए आप एक फसल में, 1 एकड़ में गेहूं की फसल में 2 कट्टे यूरिया बैग का यदि आप पहले से प्रयोग करते थे, तो अभी आपको क्या करना है, 1 यूरिया बैग का फसल में प्रयोग करना है और 1 बोतल का प्रयोग करना है। तो अब इसका हमें नैनो यूरिया का फसलों पर स्प्रे कैसे करना है ये भी जान लीजिए। नैनो यूरिया का स्प्रे किसी भी फसल पे हमें 2 अवस्थाओं में करना है। नंबर 1, जो फसल की जो क्रांतिक अवस्था हम बोलते हैं, जिसमें फसल बढ़वार करती है, ग्रोथ करती है, पहला स्प्रे हमें उस टाइम पे देना है। और दूसरा स्प्रे फूल निकलने से पहले, किसी भी फसल में फ्लावरिंग स्टार्ट होने से पहले हमें स्प्रे देना है। तो आप इस तरीके से करते हैं तो आप देखेंगे फसल में उत्पादन अच्छा मिलेगा, आपकी सॉइल अच्छी होगी, वातावरण में प्रदूषण कम होगा, पानी दूषित कम होगा, तो और आपका पैसा भी बचेगा, क्योंकि ये 10% सस्ता है यूरिया बैग के मुकाबले, और आपको इसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में भी कोई समस्या नहीं होगी। तो किसान भाइयों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।